आगे प्रोसीड करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, हम डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3/3 ऑर्डर का। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमें यूज़ करके हमें कुछ प्रूफ करना है। वो डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करके हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। हम डिटर्मिनेंट को डेल्टा से शो करते हैं। तो लेट डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। जब भी हमें डिटर्मिनेंट में 1 एंट्रीज़ में 1 दिखे तो हम कोशिश करेंगे कि उस 1 को यूज़ करके हम ज़ीरो क्रिएट कर सकें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो हम यहाँ ज़ीरो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो अब R1 में R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर R2 से R3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये दो एंट्रीज़ यहाँ ज़ीरो मिल जाएंगी। लेट्स प्रोसीड। तो डेल्टा क्या अपडेट हो गया आएगा, R1 हमने चेंज किया कैसे, R1 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 क्या, ज़ीरो। A माइनस सी, यहाँ A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आएगा। इसे हम लिख सकते हैं A माइनस सी A प्लस सी, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी A प्लस बी। इस तरीके से हमने A स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को लिख दिया A माइनस सी A प्लस सी। अब R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 ज़ीरो, B माइनस R2 माइनस R3 B माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया तो R3 एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट अपडेट हो गया है। अब इसमें हम क्या ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, अब हम इसमें ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं कि हमें कुछ कॉमन पार्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। सपोज़ R1 से हम A माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, R2 से हम B माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं, टेकिंग कॉमन A माइनस सी फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R3। फर्स्ट रो से हम A माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, सेकेंड रो से हम B माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो जब A माइनस सी और A माइनस सी हमने कॉमन लिया फर्स्ट रो से, तो हमारे पास एंट्रीज क्या बचेंगी, ज़ीरो। A माइनस सी कॉमन लिया 1, A माइनस सी यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ एंट्रीज बची A प्लस सी। B माइनस सी हमने कॉमन लिया R2 से, ये ज़ीरो। B माइनस सी हमने कॉमन लिया, यहाँ से एंट्रीज बची 1, यहाँ से B माइनस सी कॉमन लिया, एंट्रीज बची B प्लस सी। R3 हमने अनचेंज रखा है 1 C स्क्वायर। अब किस तरीके से हम इसे चेंज कर सकते हैं, सपोज़ अब हमें और ज़ीरोज़ क्रिएट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम R2 और R1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम चेंज करें कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो हमें एक और एंट्रीज़ यहाँ ज़ीरो मिल जाएंगी। तो 1 को यूज़ करके हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ क्रिएट करने हैं। तो अगर हम यूज़ कर रहे हैं
कि R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। हम ऑपरेशन यूज़ करने जा रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। हमारे पास डेल्टा है A माइनस सी B माइनस सी। हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, A प्लस सी माइनस B माइनस सी विच इज़ A माइनस B। R2 R3 हमने अनचेंज रखा है, तो R2 R3 एज इट इज़ हम लिख देंगे 0 1 B प्लस सी 1 सी स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम ज़ीरो फर्स्ट रो में इंसर्ट हो चुके हैं, तो हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। तो अगर इस डिटर्मिनेंट को R1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा हमारा होगा A माइनस सी B माइनस सी। R1 के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो फर्स्ट एंट्री 0 है, सेकंड एंट्री 0 है, ये थर्ड एंट्री A माइनस बी है। ऑर्डर क्या होता है हमारा एक्सपेंड करने का, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस A माइनस बी इंटू ये कॉलम फिनिश करेंगे, ये कॉलम फिनिश करेंगे, C इंटू 0 माइनस 1 इंटू 1 विच इज़ माइनस 1। तो हमारे पास डेल्टा आ गया माइनस 1। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि इक्वल है A माइनस बी माइनस सी माइनस ए के। हम माइनस 1 इसको A माइनस सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा C माइनस ए। तो हम इसको रिऑर्डर कर सकते हैं A माइनस बी माइनस सी माइनस ए विच इज़ इक्वल टू RHS। तो हमने उस डिटर्मिनेंट को प्रूव कर दिया कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव किया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्रीज हैं x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हम लेट करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को अपने लेट करते हैं लेट डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। अब हमें RHS में दिख रहा है कि हमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर चाहिए। हमें एक टर्म दिख रहा है 5x प्लस 4, और यहाँ हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर हम R1 R2 R3 को ऐड करें तो 2x प्लस x 5x प्लस 4 हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमें हिंट मिल गया कि क्या हम तीनों रो को ऐड करेंगे। ऑपरेशन यूज़ करते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 2 1 4 5x प्लस 4। यहाँ एंट्रीज आएंगी 5x प्लस 4। इस फर्स्ट और सेकंड कॉलम में क्या एंट्रीज आएंगी R1 प्लस R2 प्लस R3 मीन्स 2x प्लस x 5x प्लस 4। सेम हियर 2x प्लस x 5x प्लस 4। R2 R3 हमारा अनचेंज है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं जो कि हमारे RHS में प्रेजेंट है। तो हमें एक टर्म तो मिल गया।
हम 5x प्लस 4 कॉमन लेते हैं R1 से, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। तो हमारे पास डेल्टा क्या मिलेगा, 5x प्लस 4, R1 में 1 1 1, R2 और R3 की एंट्रीज क्या है, 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 2x, R3 की क्या एंट्रीज है, 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। हमें जो RHS में प्रूफ करना है, हमें उसका एक टर्म तो मिल गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट में 3 1 हमें दिख रहे हैं, तो हमें जब भी 1 दिखे तो हमें उस 1 को यूज़ करते हुए मैक्सिमम हमें 0 क्रिएट करने हैं। तो अगर हम कॉलम वाइज डिफरेंस निकालें तो हमें 0 मिल जाएगा। तो हम ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं क्या, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C2 में से C1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और C3 में से भी C1 सब्ट्रैक्ट कर दें। C3 में ऑपरेशन हम कर रहे हैं, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा, 5x प्लस 4, C1 तो अनचेंज रहेगा, 1 2x C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x विच इज़ 4 माइनस x, 2x माइनस 2x 0, C3 changes to C3 minus C1, 1 minus 1 0, 2x minus 2x 0, x plus 4 minus 2x which is 4 minus x। अब हम कॉलम 2 में से 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं और कॉलम 3 में से 4 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 5x प्लस 4 ऑलरेडी है, 4 माइनस एक्स 2 बार आएंगे तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। कॉलम 1 अनचेंज रहेगा, कॉलम 2 से 4 माइनस एक्स कॉमन लिया हमने तो 0 1 0, कॉलम 3 से हमने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया तो 0 0 1। अब हमारी डिटर्मिनेंट में हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ मिल चुके हैं। तो अब जिस रो में मैक्सिमम ज़ीरो है, सपोज़ R1 में मैक्सिमम ज़ीरो है और C3 में भी मैक्सिमम, कॉलम 3 में भी मैक्सिमम ज़ीरो है, तो हम R1 के अकॉर्डिंग, R1 के अलॉन्ग या C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, तो डेल्टा हमारे पास क्या आएगा, 5x प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस माइनस प्लस ऑर्डर रहेगा, प्लस 1 होगा इंटू ये कॉलम फिनिश 1 इंटू 1 माइनस 0 विच इज़ 1। तो डेल्टा हमारे पास फाइनल क्या आ गया, 5x प्लस 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू RHS। हमें यही प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्रीज हैं y प्लस के, y प्लस के, y प्लस के। हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। हमें ये प्रूफ करना है के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेट कर लेते हैं अपना डिटर्मिनेंट की लेट डेल्टा इक्वल टू, हमारे पास है y प्लस के, y कॉलम 2 में है y प्लस के, y कॉलम 3 में है y प्लस के। हमें RHS में टर्म दिख रहा है के स्क्वायर, एक 3y प्लस के। 3y प्लस के हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हम अगर 3 रो को ऐड कर दें तो y प्लस के, 3y प्लस के हमें मिल जाएगा ये टर्म। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम इसे परफॉर्म करेंगे, क्या,
R1 को हम चेंज कर रहे हैं ऐसे R1 प्लस R2 प्लस R3। तुम्हारा डेल्टा क्या अपडेट होगा? R1 में R2 और R3 ऐड करना है, तीनों रो को ऐड करने, तो y प्लस के प्लस वाई प्लस वाई विच विल गिव अस 3y प्लस के। सेम हियर y प्लस के प्लस वाई, 3y प्लस के, यहाँ भी एंट्रीज हमें मिलेगी। सेम एज हियर y प्लस वाई प्लस के, 3y प्लस के। R2 और R3 हमने अनचेंज रखा है, तो R2 एज इट इज़, R3 एज इट इज़। अब हम 3y प्लस के को कॉमन ले सकते हैं R1 से, तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा? 3y प्लस के हमने कॉमन लिया R1 से, तो यहाँ मिलेगा 1 1 1। R2 अनचेंज है, y प्लस के y, R3 अनचेंज है, y प्लस के। क्योंकि हमें यहाँ R1 में 1 दिख रहे हैं, तो हम इन 1 को यूज़ करके हम मैक्सिमम ज़ीरोस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने डिटर्मिनेंट में। तो हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो हमें यहाँ मिल जाएगा। और हम कॉलम 3 में भी चेंजेस करते हैं, कैसे? कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 यहाँ, 1 माइनस 1 यहाँ भी हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो अब हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा? हमारे पास 3y प्लस के है, कॉलम 1 तो अनचेंज है, कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस है नहीं, 1 y, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, y प्लस के माइनस वाई के, y माइनस वाई ज़ीरो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, y माइनस वाई ज़ीरो, y प्लस के माइनस वाई विच विल गिव अस के। हमारे डिटर्मिनेंट में अब हमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ मिल चुके हैं। हम R1 में मैक्सिमम ज़ीरोज़ प्रेजेंट है, तो हम R1 के अलॉन्ग इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हमें डेल्टा क्या मिलेगा? 3y प्लस के। R1 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, R1 में साइन कन्वेंशन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस, तो प्लस 1, ये कॉलम फिनिश, ये कॉलम फिनिश, के इंटू के माइनस ज़ीरो विच इज़ के स्क्वायर। तो हमारे पास डेल्टा क्या आया? 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इस चीज़ के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी एंट्रीज़ हैं a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए हमें प्रूफ करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के। तो लेट करते हैं हमारा डिटर्मिनेंट, लेट डेल्टा इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, 2a 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c c माइनस a माइनस b। अब हमें RHS में हमें दिख रहा है कि हमें a प्लस बी प्लस सी टर्म दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व करें कि अगर हम R1 R2 R3 ऐड करें तो हमें a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c ऐड करने पर मिलेगा हमें a प्लस बी प्लस सी। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा होगा R1 चेंजेस टू R1। यही चीज़ हम कॉलम में भी कर सकते हैं। अगर हम कॉलम को ऐड करें, कॉलम में ऐड करने से ये 2 2 4 एक 5 बन जाएगा। हमारे पास कॉलम से ऐड करने से a प्लस बी प्लस सी टर्म नहीं आएगा, तो हम रो को ऐड करते हैं।
R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा, a minus b minus c plus 2b plus 2c, 2b minus b which will give b, 2c minus c which will give c, so we will get a plus b plus c, a plus b plus c. Same here, 2a minus a will give a, 2c minus c will give c, so a plus b plus c. Same here, we will get a plus b plus c. How? 2a minus a will give a, 2b minus b will give b, so we will get a plus b plus c. We have unchanged R2 and R3, so we will write as it is. R2 contains 2b, b minus c minus a, 2b. R3 contains 2c, 2c, c minus a minus b. Now we can take a plus b plus c common from R1. So let's take common. So we will get delta is equal to, our delta will get updated as a plus b plus c. R1 से हमने कॉमन लिया तो ये 1 1 1, R2 R3 अनचेंज है, 2b b माइनस सी माइनस ए, 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। अब हमारे पास ये डिटर्मिनेंट में वंस हैं, तो इन वन को यूज़ करते हुए हम ज़ीरो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कॉलम 1 से, कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कॉलम 1 से, तो हमें 2 एंट्री ज़ीरो मिल जाएंगी। ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो इस तरीके से हमारे पास डेल्टा क्या अपडेट होके आएगा, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ है। C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, C1 तो अनचेंज है, तो 1 2b 2c, ये एज इट इज़ रहना है, 1 2b 2c। C2 changes to C2 minus C1, 1 minus 1 0. Here we will get b minus c minus a minus 2b, which will give minus of a plus b plus c. So 0 and minus of a plus b plus c. 2c minus 2c will give 0. Now here 1 minus 1 will give 0, 2b minus 2b will give 0, c minus a minus b minus 2c will give minus of a plus b plus c. So here we will get 0 0 minus of a plus b plus c. अब हम कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 3 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। सो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 2 बार आएगा, तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी रेज टू 3 हो जाएगा। कॉलम 1 अनचेंज, कॉलम 2 0 माइनस 1 0 0 0, कॉलम 3 0 0 माइनस 1। अब हम इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 1 के R1 के अलॉन्ग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं। डेल्टा हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, 1 प्लस माइनस प्लस 1, this column will be finished, this row finish, so minus 1 into minus 1 minus 0 into 0, which will give 1. So our delta is final a plus b plus c whole cube, which is equal to RHS. So we have proved what we have to prove. हमें प्रूव करना था इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के, जो कि हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए हमें प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर के। तो लेट करते हैं, डेल्टा हमारा है 1 एक्स स्क्वायर एक्स एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। हमें RHS में टर्म दिख रहा है क्या, 1 माइनस एक्स क्यूब। अब हमें
ऐसा कुछ ऑप्शंस दिख नहीं रहा है हम कि परफॉर्म करें इसमें और हमें 1 माइनस एक्स क्यूब मिल जाए। बट एक ऑप्शन हमें ये दिख रहा है कि अगर हम R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो R1 में सारे एलिमेंट्स हमें मिल जाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब हम उस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास R1 में बचेंगे सारे एलिमेंट 1। फिर उन 1 को यूज़ करके हम ज़ीरो क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए इजी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमारा R2 R3 अनचेंज है, एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो डेल्टा हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स एक्स स्क्वायर 1। अब हम इन 1 को यूज़ करके ज़ीरो क्रिएट करते हैं तो हम ऑपरेशन क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो हमारा डेल्टा क्या अपडेट होगा, हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, कॉलम 1 अनचेंज है, तो 1 एक्स स्क्वायर एक्स, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 1 माइनस 1 ज़ीरो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे अगर तो एक्स माइनस 1 आएगा, और अगर हम इसमें माइनस कॉमन लें तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स, C3 माइनस C1 1 माइनस 1 ज़ीरो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स 1 माइनस एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स 1 माइनस एक्स, C3 माइनस C1 1 माइनस एक्स। ये डेल्टा हमारे पास अपडेट हुआ है। अब इस डेल्टा में से हम कॉलम 2 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉलम 3 में से 1 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास डेल्टा अपडेट होके आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, कॉलम 1 अनचेंज है, 1 एक्स स्क्वायर एक्स ज़ीरो, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ज़ीरो, एक्स 1। ये हमारे पास डेल्टा आ गया। अब हमारे पास R1 में मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं तो हम R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करते हैं। बट उससे पहले 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला होता है, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब। तो डेल्टा हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स। अब R1 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो R1 के अलावा एक्सपेंड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस 1 होगा, ये कॉलम फिनिश, ये रो फिनिश, 1 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स, सो वी विल गेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। So delta will be 1 minus x cube into again 1 minus x into 1 plus x square, which will give 1 minus x cube, 1 minus x cube, which is delta equal to 1 minus x cube whole square, which is equal to RHS। हमें यही प्रूफ करना था कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 माइनस
एक्स क्यूब के होल स्क्वायर के इक्वल है। सो वी हैव प्रूव्ड इट।